तो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिजिटल बाजार के एक और न्यू और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बड़ा पार्सल नज़र आ रहा है। उसी के आगे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्सल्स नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक बार फिर से लेके आ गया हूँ बालाजी सिल्क मिल्स में। बालाजी सिल्क मिल्स देख सकते हैं आप, यहाँ का बोर्ड है। ये आपको शॉप जो है ये पड़ती है आपको A104 श्री रोहित एसी मार्केट, रिंग रोड, सूरत। दोस्तों, वीडियो देखिए आप, मतलब वीडियो में आप शॉप का ओवरव्यू देखिए, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी शॉप है, एकदम माल खचाखच आपको मिलेगा। दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। टॉपिक ये है कि आप सूरत से माल तो परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आप माल किस तरह से मंगवा सकते हैं, किस तरह से यहाँ से माल जाता है, क्या डिस्पैचिंग सिस्टम है। ये देखिए, अंदर भी आपको पार्सल डिस्पैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ से मिलवाऊंगा वासु भाई से, जो कि पिछले 16 सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। होलसेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक यूनिट है जिसके थ्रू उनका काम होता है। तो मैं मिलवाता हूँ सीधा वासु भाई से। वासु भाई, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भैया। भैया, आज मैं एक ऐसे मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया हाँ जी, हाँ जी। कि मान लीजिए हमारे जो व्यापारी है, मुझे मेल मेल भी आए काफ़ी सारे कि भैया हम माल तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि हम सूरत से माल किस तरह से खरीदें। इस पर मैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च की कि एक सही तरीके से जो हमें समझा सकता है उसके पास ही हम चलें, वो हमें एक बात बताए, इस बारे में नॉलेज दे, हमारे व्यूवर्स को समझा पाए। तो अब मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो आप ये चीज़ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह से क्या प्रोसेस है। देखिए, जो व्यूवर्स आपके जानना चाहते हैं कि किस तरह से माल हम अपने घर तक या अपने सिटी तक कैसे मंगा सकते हैं, जी। तो जहाँ तक मेरे अनुसार और मेरे ख्याल से तो मेरे से भी अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं, अच्छी जानकारी देने वाले आपको बिजनेसमैन मिल सकते हैं। जी। लेकिन हमारे हिसाब से जो भी एक्सप्लेन करना है, जानना चाहते हैं, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। जी। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है लोगों को विश्वास, जी। भरोसा। हाँ। तो हम विश्वास कैसे करें, भरोसा कैसे करें कि हम जो अमाउंट का माल ले रहे हैं या जो चीज़ हम ले रहे हैं हमारे घर तक कैसे आएगा, या हम पेमेंट करने के बाद कैसे हमारे को मिलेगा। बात जी। समझ लीजिए, आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक तकलीफ थी कि लोग पेमेंट पहले करना रहता था और फिर उसके बाद माल मिलता था। जी। तो वो चीज़ें आज की डेट में क्या है कि हट गया है। जी। तो एक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे सबसे पहले कि आज की डेट में 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो सीओडी की फैसिलिटीज आई है, सीओडी जिसको कैश ऑन डिलीवरी बोला जाता जी। है। आज भी बहुत सारे व्यापारी आते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे को माल सीओडी में भेज दो, तो सीओडी में उनको भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। जी। या तो बहुत सारे व्यापारी हैं, कस्टमर है जो कि घर बैठे भी सीओडी के अंदर माल मंगाते हैं। जी। समझ गए? तो ये जो 2 साल पहले की चीज़ें हैं और आज की चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा माने कि गैपिंग आ गया है। जी। बात समझ गए? तो अगर मान के चलिए कोई व्यापारी 10,000 का माल मंगाता है सीओडी के अंदर, तो पहले भी बताए हैं हम कि 25% का कुछ पेमेंट करके आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे ओके। से ही नहीं, सूरत में कहीं भी। जी। लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि सीओडी के अंदर आपको तकलीफ नहीं आएगा, कहीं धोखाधड़ी नहीं होगा या कोई मिसयूज आपको नहीं कर सकता है। लेकिन ओके। वही अगर आप 100% पेमेंट करके माल मंगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा विश्वास आदमी रखना पड़ता है। जी। बात समझ लिया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हमारे ये जो ऑर्डर कर रहे हैं वो व्यापारी जेन्युइन है, मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। जी। एक्स वाई जेड कोई मीनिंग नहीं रखता है। लेकिन मेन क्या है कि वो बंदा कैसा है, वो बिजनेसमैन कैसा है, वो शॉपकीपर कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है। जी। सबसे पहले मायना ये रखता है। बात ओके। समझिएगा। तो वहां तक अगर आपको डर लग रहा है कि मान के चलिए कोई कस्टमर उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है रहने वाला, जी। या बिहार पटना का रहने वाला है, या कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, तो जैसे कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। अगर मान के चलिए वो 20,000 का परचेज किया है, 25,000 का या ओके। 20,000 का, तो 20,000 के अंदर अगर वो पूरा पेमेंट करके माल मंगा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको 300 से 400 रुपये में उसको डिलीवरी मिल जाएगी, उसके होम डिलीवरी तक जी। या उसका होम टाउन तक, जी। समझ लीजिए। मतलब ऐसा बोलूं, डोर डिलीवरी भी हो जाती है। हाँ, डोर डिलीवरी भी हो जाती है। जी। अगर वो 25% पेमेंट करता है, जैसे 20,000 का ऑर्डर किया और 5,000 पेमेंट करता है, तो बाकी का 50,000 वो सीओडी के थ्रू मंगा सकता जी। है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है। तो जो 20,000 का फुल पेमेंट करके माल मंगाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कम लगे, कुरियर चार्ज कम लगे, तो उसमें पेमेंट पूरा करना रहता है। ओके। तो उसको व्यापारी को जेन्युइन पकड़ के चलना चाहिए, हम कैसे जगह से माल मंगा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रिस्क ले रहा है 20,000 का एक ही बार जी। में। और जैसा कि जो सीओडी में मंगाते हैं, तो जी। सीओडी के अंदर क्या होता है कि 20,000 का ऑर्डर है, जी। 5,000 पहले कर दिए, तो 15,000 आपको डिलीवरी के टाइम पे देना रहेगा, तो उसमें 5,000 का ही आपको केवल रिस्क है। बात समझ ओके। लीजिए। तो ये जो गैप है ना, 15,000 का बहुत बड़ा गैप है। तो ये 2 साल पहले लोगों को तकलीफ थी। हमारे भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि भैया हम तो या फ़ोन भी करके माल मंगाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में डर लगता है जी। कि भैया हम माल मंगा रहे हैं 20,000 का या 10,000 का या 50,000 का। बात समझ लीजिए। तो
विश्वास कैसे करें कि हमारा माल हमारे घर तक आ जाएगा, हमारे सिटी तक आ जाएगा। तो उसमें क्या है, अपने को उस व्यापारी को पकड़ के चलना है, उस व्यापारी के बारे में बैकग्राउंड निकालना रहता है। अब बैकग्राउंड कुछ नहीं, देखिए जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले चीज़ ये मोटो बना के चलना रहता है कि व्यापारी है कैसा। जी। पहली बात तो लालच में फंसना नहीं है। अगर मान के चलिए कोई साड़ी है आपको ये जैसे कि 500 रुपए की, अगर कोई इसको 200 रुपये में बता रहा है, 150 रुपये में बता रहा है, 250 में बता रहा है, तो अपने का कॉस्टिंग निकालना रहता है कि अपने एरिया का मार्केट का रेंज निकालना रहता है कि इसका जेन्युइन प्राइस क्या होना चाहिए। जी। बात समझ लीजिए। तो अपने को लालच में नहीं फंसना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि व्यापारी को थोड़ा सा देख के चलना रहता है, कौन कितना पुराना व्यापारी है नहीं है। आज जैसे कि आपने बता रहे कि 15-16 साल मेरे को हो गया, तो आपने हमारे बारे में कुछ जानकारी करके, रिसर्च करके हमारे पास आए वीडियो शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और हमारे ख्याल से तकरीबन आपका ये 10 से 15 वीडियो हमारे यहाँ शूट हो चुका है ऑलरेडी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक व्यापारी का जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। अगर व्यापार कर रहे हो आप तो एकदम माने कि ऐसा माने कि विश्वास बना के रखिए अपने कस्टमर के साथ, अपने व्यापारी के साथ, कि आपको जरा भी तकलीफ नहीं है। आप जब भी आते हैं तो देखते होंगे कि हमारे यहाँ कभी भी 2 पार्सल 3 पार्सल 10 पार्सल माल हमेशा डिस्पैच होता है। और हम यही कोशिश रखते हैं कि हर व्यापारी को जो चीज़ बताया जाए, दिखाया जाए, परफेक्ट क्लियर माने कि उनको वही चीज प्रोवाइड कराया जाए। बात समझ लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्सल लगा हुआ है, ये एक पार्सल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक माल अलग निकाला हुआ है, केवल एक ही आइटम है। क्वांटिटी इसका 130 पीस का है, 130 पीस का। ओके, 130। तो ये 130 पीस है, 13 बंडल है बराबर। तो इसके अंदर क्या है कि अभी ये पैकिंग करना बाकी है, कार्टून भरना बाकी है। तो कहने का मतलब है कि क्वांटिटी कितना भी मंगाओ, लेकिन व्यापारी कैसा है उसकी परख होनी चाहिए। अभी आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको 130 पीस का एक बंडल पैकेट रखा हुआ है ऑलरेडी, समझ गए। तो ये सब चीजें क्या है कि अलग अलग डिस्पैचिंग रहना चाहिए। बात समझ लीजिए। और सबका डिस्पैचिंग के साथ जब कार्टून पैकिंग किया जाता है, सबका मार्का, सिटी नेम या जो भी है उसका माने कि मार्किंग किया जाता है। ये अभी माने कि लूज पैकिंग जाएगा। माने कि पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि अगर कोई सिंगल पैटर्न में भी अगर 100 साड़ी मंगाना चाहता है, 200 पीस मंगाना चाहता है, 500 पीस मंगाना चाहता है, तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वही क्या है कि बहुत लोग होते हैं कि एक बंडल दिखा देंगे, बोलेंगे क्वांटिटी 500 पीस बोलो मिल जाएगा। लेकिन वो कोई परफेक्ट नहीं है कि आपको पकड़ के चलना है कि व्यापारी कैसा है, जेन्युइन है या नहीं है, शॉपकीपर कैसा है, जेन्युइन है या नहीं है, समझ गए। और डिस्पैचिंग की बात है तो देखिए बता रहे, अगर सीओडी में मंगाते हैं तो कुरियर के थ्रू जाएगा। अगर वही ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको पार्सल के थ्रू जाएगा। और पार्सल में क्या है कि उसके अंदर 50% पार्सल में भी आप 50% पेमेंट करके मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है, हमारे कस्टमर हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया हम 50,000 का ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन 25,000 पहले करेंगे और हमारे को कुरियर के थ्रू नहीं चाहिए, क्या है कुरियर में खर्चा ज्यादा लग जाता है। जी। तो हम उनको ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी देते हैं, सुविधा देते हैं। जैसे 50,000 को उन्होंने ऑर्डर किया तो 25,000 पेमेंट पहले करते हैं, 25,000 पेमेंट डिलीवरी के टाइम पे। जी हाँ। तो लेकिन कहने का मतलब यही कि अपने को कस्टमर पकड़ के चलना है कि हमारा कस्टमर कैसा है, व्यापारी कैसे है, उसके हिसाब से उनको डिलीवरी होती है। जैसे सबसे पहले चीज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और दूसरी चीज आपको पेमेंट की जो बात है, तो पेमेंट आप कंपनी अकाउंट में लगाइए। जिस कंपनी का जिस फॉर्म का अकाउंट डिटेल मिलेगा उसी अकाउंट में आप पेमेंट करिए, जिस कंपनी का बिल मिलेगा उसी बिल में आप पेमेंट करिए। कहीं गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर में पेमेंट ना करने का कोशिश करिए। गूगल पे, फोन पे में ना हो पेमेंट। आप कंपनी अकाउंट में डालेंगे, कंपनी के फॉर्म के अकाउंट में पेमेंट करेंगे, तो क्या है कि आपको लीगल प्रूफ रहेगा। बात समझ लीजिए। और वो कहीं आपको फ्रॉड नहीं हो सकता, कहीं गलत नहीं हो सकता। जैसे सर मुझे एक मेल आया था कि भैया हमें एक ये बात बताइए कि सूरत के अंदर से मान लीजिए हमने माल तो खरीद लिया, लेकिन अब हमें ये जानकारी नहीं है कि वो माल सूरत के अंदर, जैसे आप कहने का मतलब ये मान लीजिए पार्सल है, तो ये पार्सल यहाँ से कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट तक जाता है, इसके बारे में क्या जान। देखिए उसका प्रोसेस प्रक्रिया है। जैसे कि मान के चलिए कोई हमारे को कस्टमर आज ऑर्डर किए, कॉल किए कि भैया मेरे को कुछ डिजाइन भेजिए या मेरे को कुछ कपड़ा दिखाइए, तो हम लोग क्या है व्हाट्सअप के थ्रू उनको डिजाइन सेंड कर देते हैं विथ रेट प्राइस के साथ। जब उनको व्हाट्सअप के ऊपर जो पिक्चर मिलेगा या फोटो मिलेगा उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक डिजाइन के अंदर 6 पीस, 8 पीस, 12 पीस का मिनिमम बंच रहता है। अगर बजट ज्यादा है तो 12 पीस ले सकते हैं, बजट कम है तो 4 पीस या 6 पीस ले सकते हैं। अगर 4 पीस 6 पीस करके कोई 15,000 का ऑर्डर करता है, समझ के चलिए, और सीओडी में मंगाता है, तो 15,000 का पार्सल जिस दिन पेमेंट आएगा उस दिन उनका 15,000 का पार्सल डिस्पैच करके या कुरियर रेडी करके रख दिया जाएगा। अगर शेड्यूल टाइम अगर 6 बजे के पहले उन्होंने पेमेंट किया है तो सेम डे डिलीवरी निकल जाएगा। बात समझ लीजिए। 6 बजे के पहले पेमेंट आता है तो सेम डे डिलीवरी निकलेगा। 6 बजे के बाद अगर पेमेंट करते हैं कोई व्यापारी तो उनको नेक्स्ट डे निकलता है। बात समझिए। और जो डिलीवरी निकलता है तो एक बीच के अंदर होता है हमाल, जिसको लेबर हमाल बोलते हैं गाँव के भाषा में, और यहाँ पे बोलते हैं टेम्पू वाले, पंडित और भी भाषाएं हैं यहाँ अलग अलग लैंग्वेज से बोलते हैं, तो उसको हम अपने आम भाषा में हमाल बोलते हैं। वो हमाल आएगा, हमाल लेके जाएगा। वो क्या है, पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत कम, समझ गए। उनको हम लोग मार्किंग करके जो बिल हमने दिखाया, बिल वैसे बना करके जनरेट करके दे देते हैं, और उसके ऊपर लिख देते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट के अंदर ले जाके माल जमा करना है और इस कुरियर के अंदर ले जाके माल जमा करना है। जब वो माल ले जाके ट्रांसपोर्ट में जमा करते हैं तो वहाँ से एक स्लिप मिलती है, वो होता है LR नंबर या टोकन नंबर या डॉकेट नंबर, समझ लीजिए।
तो वो डॉकेट नंबर फिर वो लेके चले आते हैं। फिर अगले दिन जो माल उठाएंगे ले जाके फिर वो कुरियर बॉय को देंगे या डिलीवरी में ले जाके देंगे या जो भी ट्रांसपोर्ट में जाके जमा करेंगे, तो फिर वो माल के साथ वो फिर टोकन देते हैं जो रिसिप्ट मिली हुई है उनको। वो रिसिप्ट जब देंगे तो फिर वहां से फिर उनको बिल्टी मिल जाती है या जो भी उनका जो चालान रहता है चालान मिल जाता है उस कुरियर या उस ट्रांसपोर्ट का। वो फिर चालान आने के बाद हम लोग उसको व्हाट्सअप करते हैं और उस चालान के ऊपर में उस जिस सिटी का बुकिंग हुआ है या जिस गाँव का बुकिंग हुआ है या जिस विलेज का बुकिंग हुआ है, तो वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर और वहाँ का सिटी का पूरा माने की हेल्पलाइन नंबर होता है या जो भी होता है उनको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं कि भैया जैसे कि पटना का बुकिंग किया तो भैया ये पटना का बिल्टी रहा और पटना की ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा। बात समझिए। और वहाँ से व्यापारी को क्या करना रहता है कि फोन करके कॉन्टैक्ट संपर्क करना रहता है, कॉन्टैक्ट करना रहता है कि भैया हमने इस नाम से माल बुक कराया है सूरत से, हमारा माल कब तक आएगा। तो वो पटना के जो भी डिलीवरी ऑफिस का आदमी रहता है या डिलीवरी स्टाफ रहता है वो फोन रिसीव करके बताता है कि भैया हाँ आपका माल बुक हो चुका है, आपको आने में 2 से 3 दिन लगेगा या 4 दिन लगेगा। और जैसे ही माल पहुंचता है तो फिर वो सामने से फोन करते हैं, या तो फिर आपको 4 दिन या 2 दिन का जो टाइम मिलता है उसके बाद फिर आपको एक बार कॉल कर लेना रहता है। कॉल करके आपको पूछ लेना है कि भैया हमारा माल आ चुका है क्या। अगर वो बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाए हैं तो आपको जाके माल रिसीव करना रहेगा, आपको जाके माल लाना रहेगा पटना में। अगर वही आप कुरियर के थ्रू मंगाए हैं, होम डिलीवरी मंगाए हैं, तो आपको बगैर बोले आपको होम डिलीवरी आ जाएगा। जी, जैसे आपने बताया कि वो सामने वाली जो पार्टी है वो ट्रांसपोर्ट में जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट में क्या उसे कुछ दिखाना पड़ेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? हाँ लगता है ना डॉक्यूमेंट। जी, किस तरह के? जैसे कि देखिए अभी जो जीएसटी का मसला था वो तो सॉल्व हो चुका है। जैसे कि मान के चलिए छोटे व्यापारी हैं या छोटे हाउसवाइफ हैं जो घर से लेडीजें हैं, औरतें हैं, माताएं बहनें हैं जो घर से काम करती हैं, घर से कपड़ा बेचती हैं, तो उनके लिए सुविधा है या छोटे व्यापारी के लिए सुविधा है आधार कार्ड। जी आधार कार्ड आपको अटैच करना है, आधार कार्ड अटैच करके यहाँ से बिल बन के फिर उसके बाद कुरियर या ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल जाता है, समझ गए। और जब आपको माल जब होम डिलीवरी मिलता है तो आधार कार्ड आपको चाहिए होता है, वो आधार कार्ड दिखाइए या तो फिर जो बिल्टी का या रिसिप्ट का हमने जो व्हाट्सएप पे भेजा है वो व्हाट्सएप के ऊपर वो रिसिप्ट। अच्छा, बिल्टी भी या दिखा सककर माल ले सकते हैं और आधार कार्ड भी दिखाकर माल ले सकते हैं। आधार कार्ड दिखा के डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन बिल्टी कंपलसरी है। जो रिसिप्ट मिलेगा, जो चालान मिलेगा या जो बिल्टी मिलेगा वो डॉकेट होना जरूरी है। अगर व्हाट्सएप पे दिखाएंगे तो ही आपको उसके पास प्रूफ रहेगा कि नहीं भैया हमारा इस नाम से बुक हुआ है, हमारा ही माल है, हमारा ही लगेज है ये, समझ गए। और आधार कार्ड इसलिए रहता है कि आधार कार्ड के ऊपर जो नाम रहता है उसी आधार कार्ड के बिहाफ पे वो चालान बनता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे देख सकते हैं ये श्री बालाजी होलसेल मनकापुर उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं, समझिए। इनका जीएसटी नंबर है तो इनको आधार कार्ड की जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं जुगल सा, ये भी जीएसटी में है, इनको आधार कार्ड का जरूरी नहीं है। जी ये पीछे मैं देख सकता हूँ कि आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी जेरोक्स लगाया गया है। देख सकते हैं ये हमारे पुराने व्यापारी हैं जी, मेवालाल के नाम से, डुमरियागंज उत्तर प्रदेश। इनका भी आधार कार्ड अटैच हुआ है। ये आधार कार्ड होता है और ये ट्रांसपोर्ट में जो माल जाता है उसका ये ई वे बिल बनता है। जैसा कि पार्ट ए पार्ट बी होता है तो ये ई वे बिल ट्रांसपोर्ट का रहता है। जैसे कि ये ई वे बिल के बगैर ये ऑनलाइन जनरेट होता है। जैसे कि कोई हम लोग कोई ईमेल या फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो ये ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये ई वे बिल बनता है, समझ गए। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, माने कि लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रक्रिया है, इसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। इसके बगैर फॉलो किए माल आपके घर तक नहीं पहुंचेगा या आपके सिटी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये आधार कार्ड होना चाहिए या तो जीएसटी होना चाहिए। तो छोटे व्यापारी के लिए तो कोई जीएसटी कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड पे माल बुक हो जाएगा, कहीं डरने की कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सूरत में कहीं से भी ऑर्डर करिए, घर तक माल मिलेगा। केवल व्यापारी आपको परखना है कि व्यापारी जेन्युइन है कि नहीं। व्यापारी आपको परफेक्ट लग रहा है तो आप एकदम बेहिचक पहले थोड़ा सा ऑर्डर करिए, 10,000 15,000 20,000 का माल मंगाइए। जब विश्वास बन जाए, जुड़ जाए तो फिर आप 1,50,000 2 लाख का भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे से बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि आज 10,000 से शुरुआत किए थे, आज लाखों में माल मंगाते हैं। जिस व्यापारी को मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये व्यापारी उत्तर प्रदेश डुमरियागंज के कम से कम 10 बार हमारे से माल मंगा चुके हैं। पहली बार में केवल 12,000 का माल मंगाए थे और आज की डेट में इनका देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक आइटम 132 पीस और एक आइटम ये मैंने बताया था 130 पीस। तो ये कहने का मतलब है कि इन्हीं का ये वैरायटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 वैरायटी के अंदर ही। तो कहने का मतलब अपने परचेजर को देखना है, अपने सप्लायर को देखना है कि हमारा सप्लायर कैसा है, हमारा परचेजर कैसा है, समझ गए। तो वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ परचेज करिए। अगर सूरत को लेकर के आपको कहीं से भी डाउट होता है, कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ भी आपको सवाल पूछना है, कुछ भी जानकारी लेना है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया, आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए। आपको हमारा कोशिश रहेगा कि जितना से जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट हम करेंगे, सहयोग करेंगे। जी तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रात को 10:30 बज चुका है, 10:30 से भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो एक रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर से, अपने कस्टमर से कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे विकास भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं, बहुत आशा के साथ आते हैं। चलिए एक अच्छे शॉपकीपर का, एक अच्छे बने की
सप्लायर का वीडियो बनाया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही विनती करेंगे कि हमारे विकास भाई का भी पूरा सपोर्ट करिए, जी इनका चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर वीडियो के अंतर्गत अगर कुछ भी इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंदर कमेंट करिए, कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है तो आप शेयर करिए और पूछिए, उसका जवाब हम देने के लिए बैठे हैं। जी हमारे तरफ से जितना सहयोग होगा पूरा किया जाएगा। थैंक यू वासु भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए हमारे सभी व्यूवर्स को हृदय से बहुत ही धन्यवाद। तो प्लीज़ आप लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब हमारे द्वारा दिए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।